एक बार की बात है, एक खरगोश जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जैसे ही खरगोश को गहरी नींद आई, वो सपना देखने लगा। उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे खरगोश लेटा हुआ था, वो एक बेल का पेड़ था। अचानक से पेड़ से एक बेल टूटकर खरगोश के बगल में आ गिरी। धम की आवाज सुनकर खरगोश उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा 2 टुकड़ों में बटा हुआ एक बेल उसके बगल में गिरा पड़ा था। दरअसल वो बेल पेड़ से गिरकर फट गया था। अरे रे रे रे, ये कहाँ से गिरा? अच्छा, ये वैसे है क्या? ओह माय गॉड, इसके गिरने से तो धरती फट सकती है, और धरती फट गई तो हम लोग तो बचेंगे ही नहीं। कहीं धरती फटने वाली तो नहीं है? यह सोचकर वो विचार विमर्श करने के लिए कछुए के पास गया। उसने कछुए से बोला, अरे कछुआ भाई, मुझे लगता है ये धरती फटने वाली है। कैसे? पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है कि अगर धरती फट गई तो हम सब मारे जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर धरती ही फट गई तो हम सब कहाँ रहेंगे? इतना कहकर खरगोश वहां से चला गया। खरगोश ने सिर्फ ये बोला था कि उसे लग रहा है कि धरती फटने वाली है, मगर कछुए ने बैल को ये बात बता दी कि खरगोश उसे बोल के गया है कि धरती फटने वाली है। कछुए ने जैसे ही बैल को ये बात बताई कि धरती फटने वाली है, उस बैल ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो सभी जानवरों के पास से दौड़ता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था, अरे भागो भागो, धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है। अरे गधे भाई, क्यों बैठे बैठे मुलायम घास खा रहे हो? तुम्हें पता नहीं धरती फटने वाली है? क्या बात करते हो तुम? सच में धरती फटने वाली है? अरे हाँ, धरती फटने वाली है। भागो नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। इस तरह से पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। सभी शोर मचाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। सभी चिल्ला रहे थे, धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है। ये आवाज जब शेर के कानों में पहुंची तो शेर बहुत हैरान हुआ। शेर ने सोचा, इन मूर्खों को क्या हुआ है? या आज इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये सब दौड़ क्यों रहे हैं? शेर ने गधे से पूछा, अरे भाई, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो और तुम सब भाग क्यों रहे हो? अरे महाराज, आपको पता नहीं धरती फटने वाली है? भागो नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने आवाज देकर सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए सारे जानवर उसकी बात मानकर उसके पास आ गए। शेर ने पूछा, तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? तुम सब दौड़ क्यों रहे हो? अरे महाराज, धरती फटने वाली है, हम इसीलिए भाग रहे हैं। शेर ने बैल को डांटते हुए बोला, चुप हो जाओ तुम। तुम्हें ये नहीं पता कि धरती अगर फटेगी तो चाहे हम कहीं भी रहें, हम मारे जाएंगे, क्योंकि दौड़ तो हम धरती पर ही रहे हैं। वैसे ये बात तुम्हें बताई किसने? बैल ने कछुए का नाम बताया। जब शेर ने कछुए से पूछा, क्यों कछुआ, तुम्हें कैसे पता कि धरती फटने वाली है? महाराज, मुझे तो खरगोश ने आकर बताया कि धरती फटने वाली है। फिर शेर ने खरगोश से पूछा, क्यों खरगोश, तुमको कैसे पता कि धरती फटने वाली है? महाराज,
मैं जब सोया हुआ था तो मेरे पास एक बेल आकर गिरा और वो फट गया, तो मैंने सोचा ये धरती भी ना फट जाए। शेर को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने खरगोश को डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुमको पता है तुम्हारे एक झूठ की वजह से आज सभी जानवर कितने परेशान हुए हैं। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, मगर तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। तुम्हें अपने मन में आई हुई बात को क्या जरूरत थी सबको ये बताने की और ये कहने की कि धरती फटने वाली है। शेर की डांट सुनकर खरगोश ने सबसे माफी मांगी। फिर शेर ने सभी जानवरों को समझाकर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। बच्चों, हमें भी किसी तरह की अफवाह पर ना तो ध्यान देना चाहिए और ना ही अफवाह फैलानी चाहिए। एक छोटी सी भूल अक्सर बहुत सारे लोगों की परेशानियों का कारण बनता है। यहाँ तक कि कई बार लोगों की जानें भी चली जाती है। इसलिए हमें भी अफवाह से बचना चाहिए। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी किसी भी परेशानी को लेकर परेशान नहीं होता था, बल्कि कभी कोई समस्या होती तो उस समस्या के निदान के बारे में सोचता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उस बुद्धिमान कौवे से अपने काम के लिए सलाह लिया करते थे। पूरे जंगल में सभी जानवर और सभी पक्षी जानते थे कि कौवा बहुत समझदार है और सब कौवे की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक था। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई। सारे पक्षी और सारे जानवर यह सोच के परेशान हो गए कि आखिर अब हम पानी कैसे पिएंगे, अब हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। टिंकू बंदर ने रेनी बकरी से कहा, अरे रेनी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही और आसपास के सभी तालाब भी सूख गए। अब तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। मैंने तो कल से पानी नहीं पिया है। हाँ टिंकू भैया, तुम सही बोल रहे हो। मेरे गले से तो आवाज ही नहीं आ रही। मारे प्यास के मेरी हालत खराब हो रही है। अब तो ऐसा लगता है रेनी कि हमें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। पानी मिल नहीं रहा और आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है। हाँ टिंकू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। इस तरह से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। बात भी सही थी, आखिर कोई प्यासा कब तक रह सकता है भला। सारे जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जाने लगे। हालांकि बारिश का मौसम नजदीक था, मगर प्यासे जानवरों को भला धैर्य कहां से आता। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने अपने मन में सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, बारिश ने तो आ ही जाना है। इसलिए कौवे ने जंगल छोड़कर ना जाने का फैसला किया। हालांकि जो जानवर जा रहे थे उसमें से मोटू हाथी ने कौवे को समझाने की कोशिश की। अरे कौवा भाई, हम सभी इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत हो गई है। तुम भी हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पर प्यासे मरना पड़ेगा। मोटू भाई,
मुझे विश्वास है कि बारिश का मौसम जल्दी शुरू होगा और यहाँ फिर से पानी पानी होगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर ना जाऊं। अरे कौवा भाई, बात मान जाओ। हम पास के एक जंगल में जा रहे हैं जहाँ एक तालाब है, वो सूखा नहीं है। तुम भी चलो, जब बारिश का मौसम आएगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। माफ करना मोटू भाई, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ, शायद कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बर्दाश्त किया, पर मारे प्यास के उसकी हालत खराब हो गई। कौवा पेड़ से दूसरे पेड़ पे गया, फिर वहां से तीसरे पेड़ पर गया, मगर उसे कहीं भी पानी ना मिला। कौवे की तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। कौवे के शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो उड़ सके, क्योंकि मारे प्यास के वो कमजोर हो गया था, थक गया था। कौवे की नजर अचानक एक घड़े पर पड़ी। कौवा उड़कर उस घड़े पर जा बैठा। उसने देखा कि घड़े के अंदर पानी था, मगर वो नीचे था। अब कौवा घड़े के अंदर तो जा नहीं सकता था। कौवा सोच में पड़ गया कि अब कैसे इस पानी को पिया जाए, क्योंकि अब वो चोंच मारकर घड़े को तोड़ भी नहीं सकता था। कौवा तो था ही अक्लमंद, वो था ही होशियार। कौवे की नजर आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। उसके मन में ये ख्याल आया, ये युक्ति आई कि अगर इन कंकड़ों को इकट्ठा कर कर घड़े में डालना शुरू करूं, तो पत्थर जैसे जैसे नीचे बैठते जाएंगे, पानी वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। कौवे ने वैसा ही किया और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। हालांकि इसके लिए कौवे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर अंत में कौवे को पानी मिल गया और जितना पानी ऊपर आ गया था वो कौवे के पीने के लिए 10 से 15 दिन तक पर्याप्त था। इस तरह से कौवे ने बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली और उसकी प्यास भी बुझ गई। और कुछ ही दिनों में वहां बारिश का मौसम भी शुरू हो गया और वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बच्चों, हमारी जिंदगी में भी जब भी समस्याएं आए तो हमें उन समस्याओं के बारे में कम, उसके निदान के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी हिम्मत भी नहीं टूटती और हम उन समस्याओं से पार पा जाते हैं, यानी हम उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे चूहे एक साथ रहते थे। सारे चूहे एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे और एक साथ ही सोते थे। आहा, वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तुम सब भी ऊपर आ जाओ, आओ मेरे साथ। अरे वो देखो, वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब चलो चलो, अब हम लोग
दौड़ेंगे। अरे मिंटू, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? अभी मैं बाहर खेल रहा था जब तक एक बड़ी सी बिल्ली ने मेरा पीछा किया। मैं गिर गया और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आ रहा हूँ, वरना आज तो वो बिल्ली मुझे खा ही जाती। उसी वक्त दौड़ते हुए मुझे चोट लग गई। अरे ये तो बहुत ही चिंता की बात है। इधर बिल्ली कहाँ से आ गई? अब अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहे, वो तो हम लोगों के घर वालों को खा ही जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सभी आपस में वहां बात कर ही रहे थे, तब तक वह खूंखार बिल्ली जो इन चूहों के घर के पास आ पहुंची थी, उसने इन चूहों पे हमला कर दिया। सारे चूहे तो भाग गए, लेकिन उनमें से 2 चूहों को बिल्ली पकड़ ले गई। अपने परिवार के 2 लोगों को खोने के बाद उन चूहों में बहुत ज्यादा डर समा गया। वो चूहे अब अपने बिल से बाहर निकलते ही नहीं थे, और अगर कभी निकलते तो जैसे कांपते हुए निकलते थे। एक दिन यह सभी चूहे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमें अब ये जगह छोड़ ही देनी चाहिए। अब ये जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। पहले ही उस बिल्ली ने हमारे 2 भाइयों को पकड़ लिया। अब अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम अपनी जान गंवा देंगे। इतने में वहां पर बिल्ली आ गई। उस बिल्ली ने आज एक और चूहे को पकड़ लिया। अब तो चूहों की नगरी में जैसे सन्नाटा पसर गया। चूहे बहुत डरे और सहमे से रहने लगे। उन लोगों ने सोचा कि अब एक एक करके हम सब लोगों को मारा जाना है, क्योंकि वो बिल्ली बहुत ही खतरनाक है और हम में से किसी को भी वो छोड़ने वाली नहीं है। एक दिन रात में सभी चूहे डर डर कर किसी तरह एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, हमने 3 भाइयों को पहले ही खो दिया है और अब वो बिल्ली एक एक करके हम सबको मार डालेगी। ऐसा करते हैं, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। नहीं, एकता में बल होता है। मेरी समझ से हमें उस बिल्ली का मुकाबला करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो उस बिल्ली को यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, बिल्ली के मुकाबले हम सब बहुत कमजोर हैं और बिल्ली तो हमें पकड़ते ही चट कर जाएगी। तो फिर भला हम अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बिल्ली से क्यों लड़ें? हमें कुछ और सोचना चाहिए। इन दोनों की बातें चल ही रही थी, तब तक एक बड़े चूहे ने बोला, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना वो बिल्ली जब सोती रहे तो हम उसके गले में एक घंटी बांध दें, ताकि जब वो बिल्ली चले तो उसके गले की घंटी टन 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 बजने लगे और उसके आने से पहले दूर से ही हमें पता चल जाए कि वो बिल्ली आ रही है और हम सब अपने बिल में छुप जाएंगे। इससे
हम उस बिल्ली की पकड़ से बाहर चले जाएंगे और वो बिल्ली हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। सबको यह बात बहुत पसंद आई। सभी ने उस चूहे की तारीफ की और सभी ने प्लान बनाया कि बिल्ली जिस दिन भी सोई रहेगी, हम उस दिन चुपके से जाके उसके गले में घंटी बांध देंगे। अब बात ये आ रही थी कि ये काम करेगा कौन। तभी चिंटू चूहा बोला, मैं दौड़ने में बहुत तेज हूँ। मैं बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इससे पहले कि बिल्ली जगेगी मैं वहां से भाग जाऊंगा और मैं बिल्ली के गले में घंटी जरूर बांध दूंगा। बस फिर क्या था, चिंटू चूहा एक दिन जब वो बिल्ली जंगल में सो रही थी, एक घंटी लेकर उस बिल्ली के पास पहुंच गया और उसने वो घंटी बिल्ली के गले में बांध दी। अब वो बिल्ली जब भी चूहों के बिलों की तरफ आती तो वो घंटी दूर से ही बजते हुए सुनाई पड़ती थी। सारे चूहे समझ जाते थे कि वो बिल्ली आ रही है और घंटी की आवाज सुनते ही सारे अपने बिलों में घुस जाते थे। इस तरह से उन चूहों ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली और बहुत दिनों तक जब उस बिल्ली को खाने को कुछ नहीं मिला तो वो बिल्ली उस जगह को छोड़कर कहीं और चली गई और चूहे फिर से मजे में रहने लगे।